नमस्ते। आज की इस ब्रीफिंग में हम सीधे उन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स पर आते हैं जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और डोमेस्टिक रेजिलियंस को शेप कर रहे हैं। हाई लेवल पॉलिसी प्लानिंग के लिए जो सबसे जरूरी अपडेट्स हैं, इंटरनेशनल टेंशन से लेकर लोकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तक, वो सब हम कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ हमारा आज का एजेंडा है। हम ग्लोबल सिक्योरिटी एंड रेड लाइंस, ट्रेड डेफिसिट एंड फूड सिक्योरिटी, इंटरनल पॉलिटिक्स एंड सिस्टमिक रिस्क्स और आखिर में क्लाइमेट अलर्ट्स एंड इंफ्रा ग्रोथ को देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले फोकस एरिया से, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड रेड लाइंस, जहां हम जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स और रीजनल स्टेबिलिटी की बात करेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अपकमिंग बीजिंग विजिट से ठीक पहले चाइना ने ये 4 बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल रेड लाइन सेट कर दी हैं। द ताइवान इशू, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम और द राइट टू डेवलपमेंट। अब पॉलिसी लेवल पर किसी भी रीजनल डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन के लिए इन पैरामीटर्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि आगे चलकर यही फैक्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। और अगर रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ड्यूअल स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो रही है। एक तरफ कोवर्ट अलाइनमेंट्स हैं। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि पाकिस्तान स्पेसिफिकली नूर खान और कराची बेसिस पर ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को हार्बर कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड ओवर्ट इमरजेंसी प्लान्स भी चल रहे हैं। यूएस ईरान टेंशंस के बीच हज पिलग्रिम्स की सऊदी अरेबिया से सेफ इवैक्यूएशन के लिए ये जो स्ट्रेटेजिक डबल प्ले है ना, ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क रेस करता है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सेक्शन, ट्रेड डेफिसिट एंड फूड सिक्योरिटी और इन एग्रीकल्चरल शॉर्टफॉल्स के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब जरा इस मैसिव फिगर पर ध्यान दीजिए। 18.3 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 1.61 लाख करोड़ रुपए। ये लिटरली हमारा एनुअल एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल है। ये इतना बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन है कि पीएम मोदी को खुद डायरेक्टली इसके यूसेज कम करने की अपील करनी पड़ी। एज अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, इस इंपोर्ट बिल को मिटिगेट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंसेंटिव्स बढ़ाना अब एक अर्जेंट प्रायोरिटी बन चुकी है। सो सवाल ये है कि किसान एक्चुअली ऑयल सीड्स उगा क्यों नहीं रहे? वेल, द रीजंस आर प्रीटी क्लियर। 30% रिस्क वेदर का है, 30% अनस्टेबल मार्केट प्राइसेस का, और बाकी 40% लोग एसेंशियली व्हीट या राइस जैसी सेफर क्रॉप्स को प्रेफर करते हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए यहाँ क्लियर टेक अवे है, जब तक हम एक रोबस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म और क्लाइमेट रेजिलियंस सीड्स पर सीरियसली काम नहीं करते, हमारा ये फूड इंपोर्ट रिस्क परसिस्टेंटली हाई ही रहेगा। लेट्स शिफ्ट फोकस नाउ टू आवर थर्ड सेक्शन, internal politics and systemic risks, specifically touching upon cross-border networks and legislative shifts. ये टाइमलाइन नीट यूजी 2026 एग्जाम लीक के पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को परफेक्टली मैप करती है। देखिए, एग्जाम से 45 आवर्स पहले पेपर लीक होता है। 24 आवर्स पहले पुणे में 10 लाख रुपीस में खरीदा जाता है, और देन ठीक 12 आवर्स पहले एक नाशिक का स्टूडेंट उसे हरियाणा में 15 लाख रुपीस में बेचता है। सीकर से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक फैली इस इंटरस्टेट डिसरप्शन ने करीब 22 लाख स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया। ये जेन्युइनली एक सिस्टेमिक ब्रेकडाउन है जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव ओवरसाइट की डिमांड करता है। अब अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स में देखें तो साउथ में एक मैसिव लेजिस्लेटिव शिफ्ट रिकॉर्ड हुआ है। 144 एमएलएस। एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने इस हिस्टोरिक नंबर के साथ फ्लोर टेस्ट जीत लिया है, और अब वो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इस ह्यूज लेजिस्लेटिव विक्ट्री के पीछे का मैथमेटिक्स एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी में हमने मेजर स्प्लिंटर्स देखे, जहां 24 एआईएडीएमके एमएलएज ने अपने पार्टी बॉस ईके पलानीस्वामी के डायरेक्टिव्स को डायरेक्टली डिफाई करके नई टीबी के गवर्नमेंट के फेवर में वोट कर दिया। और ये शिफ्ट सीधे तौर पर स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप और फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंप्लीटली ऑल्टर करने वाला है। नॉर्थ इंडिया की तरफ चलें, स्पेसिफिकली यूपी पॉलिटिक्स में, तो वहां भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 की उम्र में निधन हो गया है। हालांकि वो स्ट्रिक्टली अपोलिटिकल थे, पर हम जानते हैं कि ऐसी हाई प्रोफाइल फैमिलीज की इंटरनल डायनामिक्स स्टेट पॉलिटिक्स पर कितना डीप इम्पैक्ट डालती हैं। आपको याद होगा 2022 में जब उनकी पत्नी अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई थी, तब इस इंटरनल फैमिली फ्रिक्शन ने स्टेट पॉलिटिक्स में मेजर शिफ्ट्स क्रिएट किए थे। राइट, कमिंग टू आवर फाइनल सेक्शन, क्लाइमेट अलर्ट्स एंड इंफ्रा ग्रोथ, जहां हम रीजनल वल्नरेबिलिटीज को इकोनॉमिक रेजिलियंस के अगेंस्ट वे करेंगे। आईएमडी का ये डेटा काफी कंसर्निंग है। एक ही स्टेट महाराष्ट्र में हम एक्सट्रीम क्लाइमेट कंट्रास्ट देख रहे हैं। एक तरफ मुंबई, थाने और कोस्टल एरियाज में सिवियर हीट वेव वार्निंग है, वहीं दूसरी तरफ विदर्भा रीजन में हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म्स का अलर्ट है। ये ड्यूअल क्लाइमेट थ्रेट बिल्कुल इमीडिएट नेशनल रिस्पॉन्स डिमांड करता है, यानी हाइपर लोकल कूलिंग सेंटर्स एक्टिवेट करना और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को हैवी रेन्स के हिसाब से स्मार्टली रीरूट करना इस वक्त एब्सोल्युटली एसेंशियल है।
पर इन लगातार बढ़ते क्लाइमेट चैलेंजेस और इंपोर्ट डिपेंडेंसीज के बावजूद इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस डेफिनेटली बिल्ड हो रही है और ये $2 बिलियन की फिगर इसका सॉलिड प्रूफ है। ये वियतनामीज ईवी मेकर विनफास्ट का एक बहुत ही अग्रेसिव नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का स्केल देखिए। तमिलनाडु के थूथुकुडी में 50,000 व्हीकल कैपेसिटी का एक नया प्लांट लग रहा है। साथ ही नया फैमिली फोकस्ड VF MPV7 मॉडल, नई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बसेस भी लॉन्च हो रही हैं। पॉलिसी लेवल पर अगर देखा जाए तो ऐसी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स सीधे तौर पर हमारी फॉरेन क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी को कम करने और एनर्जी रिस्क्स को मिटिगेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो इस सबके बाद सबसे ज़रूरी सवाल ये बनता है, जब जियोपॉलिटिक्स में नई रेड लाइंस ड्रॉ हो रही हैं और डोमेस्टिक लेवल पर क्लाइमेट थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्विन चैलेंजेस के लिए जेन्युइनली तैयार है? एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इन एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटरनल प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। ये एक ऐसी क्रिटिकल बात है जिसे हर हाई लेवल पॉलिसी रूम में ज़रूर डिस्कस होना चाहिए।